हाँ, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं संतोष यादव आप सभी को इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज मैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 का वन शॉट लेकर के आया हूं और यहां पर मैं पूरे प्रश्न को यानी कि पूरे अध्याय को यहां पर समाप्त करने वाला हूं इस वीडियो में। और यहां आप देख लेते हैं पूरे प्रश्न को, तो एग्जाम में बोल रहे हैं कि आप प्रश्न को फोड़ डालोगे। तो आइए हम लोग प्रश्न करते हैं। इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन लाइनें हमने लिखा है। देखिए यहां पर क्या है, बहुत शानदार तरीके से हम लोग आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी ऐसे जियो कि हर कदर मिसाल बन जाए, हर कदर मिसाल बन जाए। तो आइए हम लोग इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए प्रश्न संख्या फर्स्ट है आपका 1.2 का, ठीक है। यह आपका पुरानी वाली बुक से है और यदि नई बुक में आप इसी प्रश्न को देखेंगे तो 1.1 में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर प्रश्न करने वाले हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट। जीना, तो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो संख्या दी गई है इसको क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। समझ रहे हो? तो अब देखिए यहां पर इस प्रश्न को हम कैसे धजिया उड़ाते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है 140 है, ठीक है। और गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, उस पर गौर करोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये सब में से कोई भी अंक रहेगा अंत में, मतलब इकाई अंक के स्थान पर, तो वे संख्याएं 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इसके 140 के इकाई अंक कितना है, 0 है। इसका मतलब कि 2 से हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो 2 से लगा दो ना भाई, 2 से लगाओगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 70 दूना 140, 2 से फिर 35 दूना 70 हो जाएगा और फिर 5 से लगा दोगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा। समझ रहे हो? चलिए अब देखो 7 को भी लगा सकते हैं एक बार में, 7 एकम 7। समझ में आया? अब यहां पर हमें करना क्या है बाबू, कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 बार है और 1 एक बार है, फिर इसके बाद 5 है और इसके बाद आपका 7 है। समझ गए? अब देखो क्या करना है, इसको गुना करोगे तो यहां पर 2 का घात 1 और 2 का घात 1, जब भी आधार समान रहता है तो पावर आपस में गुना में जुटता है। तो 1 और 1 2 का पावर 2 हो जाएगा, 1 तो गुना में ऐसे ही छिप जाएगा, और इंटू 5 इंटू 7, और ये क्या हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलते हम लोग प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। जाओ उधर जाओ चलो यहां प्रश्न संख्या 2 देखो, 156 है। इसके अंत में क्या है, इकाई अंक आपका 6 है। इसका मतलब कि इसमें 2 से भाग जाएगा। चलो 7 दूना 14, 15 से 14 घटाएंगे 1, 1 और उतार देंगे 6, तो 16 हो जाएगा, 2 8 16 लग जाएगा, ठीक है। अब फिर लगा दो इसमें कितना से, 2 से।
तो ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, समझ रहे हो। अब यहाँ 7 में से 6 माइनस करोगे 1 बचेगा, 1 पर 8 उतारोगे 18 और 2 9 18 यानी कि 39 आ गया। फिर यदि 2 से लगाएं तो क्या लगेगा? नहीं लगेगा बाबू। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसका इकाई अंक 9 है जो कि विषम है और ये 2 से नहीं लगेगा। इसका मतलब कितना से लगाओगे? अबरी बार 3 से लगा दो बाबू। 3 एकम 3, 3 तिरी के 9, लग गया ना। 13 तिया 39। अब देखो यहां पर 156 इज इक्वल टू गुणनखंड कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आया। ठीक है, चलो अब क्या करोगे? यहां देखो 2 का घात 1 और 2 का घात 1 यानी कि 2 का घात 2 हो गया। इसके बाद गुना 3 गुना 13 है और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देखो प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 हम लोग करेंगे। यहां पर प्रश्न संख्या 3 क्या है? 38 25 है। ठीक है, 38 25 है। तो इस प्रश्न को देखो कैसे करेंगे। 38 25 बिल्कुल आराम से बता रहे हैं और एकदम गौर करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, जो हम बता रहे हैं अच्छे से देखो, इसके बाद एग्जाम में तो प्रश्न को धजिया उड़ा ही दोगे। अब देखो यहाँ कितना से लगेगा बाबू? इसका इकाई अंक 5 है तो 2 से तो लगेगा नहीं। 3 से देख लो लगेगा या नहीं। 3 का विभाजिता नियम क्या है? सभी अंकों का योग करने पर 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो देख लो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना होता है? 18, जो कि 3 से विभाजित हो रहा है। 3 6 18। ठीक है, इसका मतलब कि पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आओ करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 में से 6 घटाओगे 2 बचेगा, 2 पर 2 22 हो जाएगा यानी कि 3 सते 21 लग जाएगा। 22 में से 21 घटाओगे बचेगा 1 और 1 पर एक 5 उतार दोगे तो हो जाएगा 15 और 3 बचे लग जाएगा 15। समझ रहे हो? अब देखो क्या करोगे। यहां पर 12 75 आया जो कि फिर 3 से आपका भाग जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। लगेगा कि नहीं लगेगा? 3 चौके 12 लगेगा। यहाँ 3 दूना 6 7 में लगाओगे तो बचेगा 1, 1 पर 5 उतारोगे 15 और 3 पचे 15। बिल्कुल डिटेल बता रहे हैं, एकदम आराम से समझो और अच्छे से देख लेते हो मेरे पढ़ाए हुए वीडियो। तो हम बता रहे हैं कि आपका एग्जाम में 95 प्लस नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना से फिर लगाएंगे? इसमें 3 से यदि लगाते हैं तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा कि 3 का विभाजिता नियम है, सभी अंकों का योग करके 3 से विभाजित करते हैं तो विभाजित हो जाना चाहिए। देखो 4 2 6 6 5 कितना होगा? 11, जो कि 11 3 से विभाजित नहीं है इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा और 2 से तो होगा ही नहीं क्योंकि इकाई अंक इसका 5 है। तो अब आइए 5 से इसको देखते हैं। 5 8 40 और 40 घटा देंगे 42 से तो बचेगा 2 और 2 पर 5 उतारेंगे 25 और 50 लग जाएगा 25। अब देखो फिर इसको लगा दो कितना से? 5 से, तो 17 पचे 85 लग जाएगा बाबू। समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ पर आपका काम हो गया। 38 25 इज इक्वल टू गुणनखंड कितना आया बाबू? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 2 बार आया, इसके बाद एक 17 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 का घाते 2 लिख सकते हैं क्योंकि 3 गुने 3 कितना बार है? 2 बार है। अब देखो गुना में 5 गुने 5 कितना बार है जी? 2 बार है, तो 2 लिख देंगे। 5 का घाते 2 गुने 17 लिख देंगे और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। एकदम आराम से देखो एग्जाम में प्रश्न को फोड़ डालोगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रश्न फर्स्ट का देखेंगे 4 नंबर। ठीक है, अब देखो 4 नंबर क्या कहता है बाबू? बहुत ललीपॉप क्वेश्चन है और छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यदि अच्छे से नहीं देखते हो तो हम कह रहे हैं कि एग्जाम में रुला देगा। ठीक है, लेकिन रुला देगा कब? जब अभी सोओगे। अभी जागो जागो और प्रश्न को सॉल्व करते रहो, एकदम एग्जाम में तुम धजिया उड़ा दोगे। तो आपका 4 नंबर है 5005। ठीक है, देखो कैसे बनेगा बाबू। यहां पर देखिए 5005 है, 5 से लगेगा जी हाँ। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब कितना बार में जाएगा बाबू? 1001 आया। देखो 7 बार में जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। 7 इकाई 7,
10 में से 7 घटाओगे 3, 3 पर 0 30, और 4 7 चौके 28, 4 बार में 28, 30 से 28 घटाओगे कितना बचेगा 2, 2 पर 1 21, यानी कि 7 तिरिके 21, यानी कि 143 बार में जा रहा है। अब इसको फिर कितना बार में लगाओगे जानते हो? ये आपका जाएगा 11 बार में। 11 इकाई 11, 14 में से 11 घटाओगे कितना बचेगा? 14 में से 11 घटाओगे 3 बचेगा, और 3 पर 3 उतारोगे 33, और 11 तिहाई चला जाएगा 33 मेरे भाई। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर 5005 है इज इक्वल टू लिख सकते हो गुणनखंड के रूप में 5 गुने 7 गुने 11 गुने में 13। ठीक है, ये डबल कोई भी अंक नहीं आया है, इसलिए घात के रूप में नहीं आएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देखेंगे हम लोग प्रश्न 5, 1 का 5। बहुत प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो प्रश्न है कि 74 29, अब इसको करना है हमें गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे भाई? तो यहां पर देखो सबसे पहले 74 29 में हमारी समझ से 17 से लगेगा। ठीक है, कितना से लगेगा? 17 से लगेगा। तो 17 से लगेगा कितना बार में जाएगा? देखो 74 है, 17 5 85 नहीं लगेगा, 17 चौके 68, 74 में से चौके 68 यानी कि 68 लगाते हैं, 17 चौके 68, तो 14 में से 8 जाएगा 6, और ये कैंसिल, यानी कि 6 बचेगा। उतारेंगे 2, उतारेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 62। अब 17 का टेबल में 62 कितना बार में जाएगा? 17 तिया 51 लगेगा, 3 बार में 51 लगेगा। ठीक है, अब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 11। अब उतार लो 9, कितना बार में जाएगा? 119, 119 आया। अब देखो 119 आया तो कितना बार में लग जाएगा? 17 सते 19 से, यानी कि 7 बार में 119 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 437 आ रहा है। कब? जब 17 से हमने लगाया तब। अब सुनो, यहां पर यदि इसको हम 19 से लगा दें तो कितना बार में जाएगा जी? देखो 43 7 है, 19 से भाग करोगे तो कितना बार में जाएगा? 19 दूना 38। अब यहाँ पर हो गया 13, 13 में से 8 5 13, ये कैंसिल, 7 19 तिया 57, 19 दूना 38, 19 तिया 57, यानी कि 57 कैंसिल हो रहा है 23 बार में। कितना बार में? 23 बार में। ठीक है बाबू, तो कितना आया आपका? 74 29 इज इक्वल टू 17 गुणे 19 गुणे 23 आ रहा है। ठीक है, डबल कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब कि इसका यही क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आओ देखते हैं प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम लोग, बेहद शानदार प्रश्न है ये आपका प्रश्न संख्या 2। ठीक है, यहां पर प्रश्न कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। ओके, देखो एक संख्या हमने माना A है, एक संख्या हमने माना B है। ठीक है, और दोनों का गुणनफल यहां पर देखिए बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या A मान लिए, एक संख्या B मान लिए, और दोनों का गुणनफल कितना होता है भाई? तो HCF गुने LCM होता है। ये वाला ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, समझ रहे हो? प्रश्न संख्या फर्स्ट कहता है 26 और 91 मतलब 91। ठीक है, और इसका क्या करना है भाई? जांच करना है। देखिए यहां पर जांच करना है, पहले तो HCF और LCM निकालना है, इसके बाद इसका जांच करना है। तो आओ हम लोग इसका LCM निकालते हैं। पहले 26 और 91 का, देखो 26 का गुणनखंड किया जाए तो 13 दूना 26। और हाँ, एक बात ध्यान देना होगा कि अभाज्य गुणनखंड से हम लोग यहाँ LCM और HCF निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो
13 दूना 26 हुआ और 1 से 13 एकम 13 हो जाएगा। तो 26 के बराबर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, अब चलो हम लोग 91 का गुणनखंड करें तो कितना बार में लगेगा? ये आपका 13 सते 91, यानी कि 7 से लगाएंगे तो 13 सते 91 और 1 13 एकम 13। ठीक है, यानी कि 13 से लगा सकते हैं 13 एकम 13। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा दिए। ठीक है, ये 1 है, 1 है। अब देखो क्या करना है। इसका हम लोग लिखेंगे 91 इज इक्वल टू 7, 1 गुने 7, 1 गुने 7 गुने 13 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF क्या किसको कहेंगे? जो दोनों में मिले। देखो दोनों में मिल रहा है 1 1, तो 1 ठो 1 लिख लेंगे। इसके बाद गुना में देखो 13 13 मिल रहा है दोनों में, तो 1 ठो 13 लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि 13 एकम 13 हो जाएगा ना, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब देखो LCM जब निकालोगे, LCM, तो LCM निकालने का पर्पस क्या है? देखिए, जो दोनों में मिले उसको 1 ठो लिखना है। 13 13 भी दोनों मिला है तो 1 ठो 13 लिखना है, और जो ना मिले उसको भी लिखना है। तो कौन नहीं मिल रहा है? देखिए 2 नहीं मिल रहा है तो 2 भी लिख लेंगे। नीचे वाला में 7 नहीं मिला है तो 7 भी लिख लेंगे। अब इसको गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। 13 एकम 13, 7 दूना 14। अब देखो 14 गुने 17 करोगे बाबू, 14 गुने 13, 14 गुने 13 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 3 12 का 2 हासिल 1 और 3 एकम 3 और 1 4 गुड़े 14 एकम 14, यानी कि 182 आ रहा है। कितना आ रहा है? 182 आ रहा है बाबू, 182 आ रहा है LCM। तो LCM हमारा हो गया, HCF भी हो गया। अब हमें करना है जांच। क्या करना है? जांच करना है। देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है। तो दो संख्या में एक संख्या हमारा कितना है? 26 है। एक संख्या कितना है? 91 है। बराबर HCF कितना आया बाबू? 13 आया। और LCM कितना आया? 182 आया। ठीक है, अब दोनों तरफ बराबर करके देखेंगे, गुना करेंगे, बराबर आ जाएगा तो जांच हो गया, नहीं बराबर आया तो जांच नहीं हुआ। यहां से जांच हो रहा है। ठीक है, अब देखो तो 26 में 91 से करेंगे। ठीक है, तो 6 एकम 6 9 छक 54, 2 एकम 2 और 2 नमा 18, ये हो गया 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3, 1 और 1 2, यानी कि 23 66 आ रहा है। कितना आ रहा है? 23 66 बराबर। अब इधर 182 गुने 13 करो, कितना आता है? 182 गुने 13 कर दो, 3 दूना 6 और 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, इसके सामने गुना 182 इकाई 182 जोड़ दोगे, 6 का 6 4 2 6 और 8 5 13 का 3 और 1 और 1 2, यानी कि 23 66 ही आ रहा है। 23 66 ही आ रहा है। और ये हमारा हो गया जांच। क्या हो गया भाई? जांच हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया? बिल्कुल आया होगा। अब देखो हम लोग प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। ठीक है, और यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2। तो इसी का प्रश्न संख्या 2 है भाई। क्या है प्रश्न संख्या 2 है? सुनो क्या कहता है। 2 नंबर भी वही है, 510 और एक केवल 92 है। ठीक है, और इसका भी हमें HCF और LCM निकालना है और फिर जांच करना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM दिखाना है। तो आओ देखते हैं। 510 का पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10। ठीक है, 2 पच्चे 10। अब देखो 255 आया। फिर कितना से लगेगा? 2 से तो अब लगेगा नहीं। 3 से देखते हैं, 3 8 24, 3 से लग जाएगा, 3 8 24 और 24 25 में से घटाएंगे 1 बचेगा, 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15। अब बताओ 5 से लगाओगे तो 17 पचे कितना होगा जी?
85 होगा बाबू। ठीक है, अब देखो 17 को 17 से लगा दोगे तो एक बार में जाएगा, यानी कि 510 के बराबर क्या आया, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आ रहा है। ठीक है, 17 आ रहा है, समझ रहे हो। अब देखो, अब यहाँ पर 92 का गुणनखंड किया जाए तो 2 से लगेगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 46 दूना 92 होता है। फिर 2 से लगाओगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, फिर 23 से लगाओगे तो 23 से कम 23, यानी कि 92 के बराबर आ रहा है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, 23 आ रहा है। अब देखो, सबसे पहले HCF निकालोगे। ठीक है, HCF निकालने का पर्पस क्या है, रूल क्या है, देखो जो दोनों में मिले तो एक मिला, फिर देखो दो दो मिल गया तो एक दो निकाल लेंगे, और क्या मिल रहा है, और कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2 क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब निकालोगे LCM, तो LCM निकालने का रूल क्या कहता है, देखिए इसका कहता है, देखो एक एक दोनों में मिला तो इसके बदले एक ठो लिखेंगे, दो दो दोनों में मिला तो एक ठो दो लिखेंगे। अब जो नहीं मिला उन सबको लिखेंगे, ऊपर वाला में 3 नहीं मिला है, 5 नहीं मिला है, 17 नहीं मिला है, और नीचे वाला में देखोगे तो 2 नहीं मिला और 23 नहीं मिला है। इन सबको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर LCM हम निकालेंगे गुना करके। कैसे करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 और 30 दूना 60, पहले 60 रख लो। ठीक है, इसके बाद बच गया 17 और बच गया 23। ठीक है, और 17 छक दिलोतर से कितना होगा, 102 होगा, 102 होगा, और एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दो। इसके बाद यहाँ पर गुना में अभी बच रहा है 23, और इधर वाला LCM निकाल रहे हैं ना जी, तो आपका आ गया 10 20, कितना आ रहा है 10 20, इसमें 23 से गुना करना है। जब 23 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 0 का 0 3 दूना 6, 0 का 0 3 एकम 3, गुना 0 का 0 2 दूना 4, 0 का 0 2 एकम 2, ये हो जाएगा 0 0 6 6 0 4 4 और 0 3 3 और 2 का 2। ठीक है, देखो 23,460 आया, 23,460 आया। क्या आया, LCM आया 23,460। क्या आया, LCM आया बाबू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर LCM हम निकाल चुके हैं और HCF भी निकाल चुके हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे बाबू। क्या करेंगे, जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब एक संख्या A और एक B लेते हैं तो दोनों का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होना चाहिए, LCM के बराबर होना चाहिए। तो देखो एक संख्या आपका 510 दिया है और दूसरी संख्या 92 दिया है, और LCM जो आया 2 आया, और सॉरी HCF 2 आया और LCM 23,460 आया है, 23,460 आया है। जब इसको गुना करोगे 510 में 92 से, कितना से 92 से, तो 0 2 इकाई 2 और 2 पचे 10, इसके सामने गुना, 0 का 0 9 एकम 9 और 9 पचे 45। ठीक है, 9 एकम 9 और 9 पचे 45। जब इसको जोड़ोगे तो 0 का 0 0 2 2, 9 का 9, 5 1 6 और 4 के 4, 46,920 आ रहा है। कितना आ रहा है, 46,920 आ रहा है। और इधर जब गुना करोगे तो यहाँ 2 से करेंगे तो 0 का 0 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9 और 2 तिहाई 6 और यहाँ 2 दूना 4, यानी कि 46,920 उधर भी है और इधर भी है, दोनों बराबर है, इसलिए हमारा जांच हो गया। ठीक है, जांच हो गया। तो इस तरह से काम करोगे बाबू तो काम अपना बनता जाएगा। ठीक है, अब देखोगे प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या हम लोग देख रहे थे प्रश्न संख्या 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखो क्या है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखो प्रश्न संख्या 3 है 336 और 336 और 54 है। ठीक है, 336 और कितना है 54 है बाबू। देखो यहाँ पर 336 का गुणनखंड करोगे
तो 2 1 कम 2 बचेगा 1, 1 पर 3 13, 2 छक्के 12, 1 पर 6 16 बचेगा, फिर 2 8 16 लग जाएगा। अब फिर 2 से लगाओगे तो 2 8 16, 2 चौके 8 लगेगा, फिर 2 से लगाओगे 2 चौके 8, 2 दूना 4 लगेगा, फिर 2 से लगाओगे 2 1 कम 2 यानी कि 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, और फिर 3 से लगाओगे तो 3 सते 21 लगेगा। ठीक है, अब देखो 7 को 7 एकम 7 कर सकते हैं, यानी कि 336 के बराबर क्या हो रहा है, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितनी बार, 4 बार, और गुना में एक ठो 3 है, एक ठो 7 है। अब आ जाओ 54 को करते हैं गुणनखंड, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखो 54 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 27 दूना 54, 3 से 9 तिया 27, 3 तिरी के 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखो 54 के बराबर लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 3 कितनी बार, 3 बार, 1 2 और 1 3। ठीक है, अब देखो यहां पर निकाल लोगे HCF, कैसे निकलेगा, चलिए वही नियम जो दोनों में मिले उसके बदले एक एक मिला, फिर देखो 2 2 मिल रहा है दोनों में तो एक ठो 2 लिख लेंगे। अब देखो 3 3 मिल रहा है क्या, हाँ 3 3 भी देखो मिल रहा है, यहाँ मिला यहाँ मिला, एक ठो 3 निकाल लेंगे। अब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 एक कम 6, यानी कि HCF कितना आया 6, एक ठो हमारा आंसर हुआ। लेकिन हाँ LCM भी निकालना है, तो LCM निकालेंगे कैसे, जो दोनों में मिला उसको तो लिखना ही लिखना है, 1 गुने 2 गुने 3 है। ठीक है, ये दोनों मिला, देखिए 1 मिला है, 2 2 मिला है और 3 3 मिला है, इसको पहले लिख लेंगे। और जो नहीं मिला उसको भी लिखना है, 2 2 कितनी बार नहीं मिला है, 3 बार, 1 2 और 1 3 बार, ऊपर में नहीं मिला, एक ठो 7 नहीं मिला है, इसके बाद नीचे वाला में 2 ठो 3 3 नहीं मिला है। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे, और जब इसको गुना करेंगे तब कितना आएगा, देखो 3 तिरी के 9 और 9 तिया 27, यानी कि 3 गुने 3 किए 3 बार तो आया 27। ठीक है, 3 गुने 3 किए 2 बार तो कितना आया, 27 आया ना, 27 आया। ठीक है, इसके बाद 2 को गुना कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आएगा। ठीक है, इसके बाद 7 एक ठो है, यही ना है। अब देखो यहाँ पर इसको इधर लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 27 गुने 16 गुने 7 करना है, तो 27 में पहले हम 7 से गुना कर लेते हैं, 7 सते 49 हासिल 4, 7 दूना 14 4 18, 189 आ रहा है, उसमें 16 से गुना कर दो। ठीक है, 9 छक 54 का 4, 9 छक 54 का 4 हासिल 5, और 8 छक 48 और 5 53 के 3 हासिल 5, 6 एकम 6 5 11, इसके सामने गुना 189 इकाई 189, 4 का 4, 9 3 12 का 2, 8 8 अब 1 9 1 हासिल 10 का 0 हासिल 1 1 अब 1 2 और 1 हासिल 3, यानी कि 30 24 आ रहा है। कितना आ रहा है, 30 24 जो आया हमारा LCM आ गया, क्या आ गया, LCM आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जानते हो, अब हम निकाल लेंगे, जांच कर लेंगे, निकालना कुछ भी नहीं है, अब जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM आना चाहिए। ठीक है, तभी जांच सफल माना जाएगा। तो आओ करते हैं, पहली संख्या कितना है 336, और दूसरी संख्या कितना है बाबू, दूसरी संख्या 54 है, चलो 54 लिख दिए। HCF कितना है, HCF देखो HCF 6 है, और LCM कितना है बाबू, देखो 30 24 है, 30 24 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको भी गुना कर लेंगे, 336 में 54 से गुना करेंगे, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 का 4, 4 3 12 2 14 का 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुना करेंगे, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 का 8 हासिल 1, और 5 3 15 1 16, इसको जोड़ दो, 4 का 4 4 का 4 8 3 11 का 1, और 6 1 7 1 हासिल 8 और 1 का 1, यानी कि 18 44 आ रहा, कितना रहा है 18 1 44 आ रहा है, 18 1
44 आ रहा है, बराबर इधर गुना करेंगे 6 से 3024 में, तो कितना आएगा जानते हो? 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 2 और 6 दूना 12 और 2 14, एक जीरो है तो 14 और 6 18, यानी कि 18 1 44, 18 1 44 दोनों तरफ आ गया, यानी कि हमारा काम हुआ। ठीक है, इस तरह से प्रश्न को जांच करना है और इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या नेक्स्ट नंबर 3 है। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है, तो आओ इस प्रश्न को धजिया उड़ाते हैं। चलिए, प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत प्रश्न समझो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आता है, और यहाँ देख लेते हो आप तो इस तरह के प्रश्न को हलवा बना दोगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न है 12 15 21, इसका क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो भाई देखो भाई देखो 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 देखो, देखिए 12 है, 15 है और 21 है। ठीक है, इस तरह से एलसीएम नहीं निकालना है, अभाज्य गुणनखंड से निकालना है। तो पहले इसका गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड करो। 12 का 2 छक 12, 2 तिहाई 6, यानी कि 12 का गुणनखंड क्या आया? 2 गुने 2 गुने 3 आया। इसके बाद कर लो भाई 15 का, कितना बार में लगाओगे? 3 बार में, 3 पचे 15, यानी कि 15 का गुणनखंड क्या हो रहा है? 3 गुने 5 हो रहा है। इसके बाद 21 का गुणनखंड कर लो, 3 सते 21, 21 का कितना हो रहा है बाबू? 3 गुने 7 हो रहा है ना। अब देखो हमें क्या करना है? एचसीएफ पहले निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए जो दोनों में मिले उसी को एचसीएफ कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें 2 तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है एक ठो, देखो 3 3 मिल गया, इसमें भी 3 मिल गया, तो जो तीनों में मिले उसी को लिखना है। तो यहाँ पर 3 तीनों में मिल रहा है, तो यानी कि एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। समझ गए? अब देखो इसका एलसीएम भी निकालना है बाबू, एलसीएम निकालना है बाबू, तो कैसे निकालोगे? एलसीएम निकालने का रूल क्या कहता है? देखो जो दोनों में मिला उसके बदले एक ठो, तीनों में मिला या 3 संख्या करना है, तो तीनों में कौन कौन मिला? 3 मिला, तो 3 एक ठो लिख लेंगे, और जो नहीं मिला उन सबको लिख देना है, यानी कि 2 गुने 2 फर्स्ट वाला में नहीं मिला है ऊपर। इसके बाद देखो 5 नहीं मिला है सेकेंड वाला में। इसके बाद थर्ड वाला में देखो 7 नहीं मिला है, तो इसको भी लिख लो ना। अब इसको गुना करोगे तो कितना आएगा? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, और 60 गुने 7 कर दो बाबू, कितना आएगा? 6 सते 42, यानी कि 420। तो यही तो हुआ हमारा एलसीएम। ठीक है, तो यही हमारा एलसीएम हो गया 420, और एचसीएफ कितना हुआ बाबू? एचसीएफ देखो यहाँ पर 3 हुआ है। तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 2। तो प्रश्न संख्या 2 कैसे बनेगा, आओ देखते हैं। जब जब पाप बढ़ल धरती पर, ले लू तू अवतार ये माई, होई के बाघावा पसवार ये माई। चलो आनंद लेते रहो और क्लास करते रहो। ठीक है, देखिए 2 नंबर है 17, 23 और 29 है। कितना है? 29 है बाबू। इसको देखो सब क्या है? अभाज्य संख्या है, और इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 17 एकम 17, यानी कि 17 के बराबर क्या आ रहा है? 1 गुने 17 आ रहा है। 23 का करेंगे तो 23 इकाई 23, यानी कि 23 बराबर भी 1 गुने 23 ही आ रहा है। और 29 का करेंगे तो 29 इकाई 29, यानी कि 29 के बराबर 1 गुने 29 ही आ रहा है। तो अब क्या करोगे? देखो अब क्या करेंगे? एचसीएफ जब निकालेंगे हम, तो एचसीएफ का रूल क्या कहता है? कहता है कि जो तीनों में मिले, यदि 3 संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो तीनों में ढूंढना होगा कि कौन मिल रहा है। तो 1 1 मिला है, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ हो जाएगा बाबू। ठीक है, लल्लू बाबू, लल्लू मेरे लाल इधर देखो, नहीं तो मुर्गी हो जाएगा हलाल।
चलिए समझ में आवत आजे बतावत आइए। देखिए अब हम जो बताने वाले हैं एलसीएम, क्या बताने वाले हैं? एलसीएम, ठीक है। पढ़ लिख बाबू पढ़ब तबे कम याद होई बा। देखिए एलसीएम निकालना है ना, तो इसके लिए रूल कहता है कि जो तीनों में मिले उसके बदले एक, और जो नहीं मिले उसको भी गुना करना है। यानी कि 17 गुने 23 गुने 29 नहीं मिला है बाबू, तो इसको भी लिख लेंगे। अब गुना करो, एक से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। लेकिन हाँ 17 में पहले 23 से गुना कर लो, 17 21 का एक हासिल दो, 3 दूना 6 दो सॉरी 3 एकम 3 और 2 5 गुणे यहाँ 17 दूना 34 लिख दो, और एक का एक 5 4 9 और 3 का 3, यानी कि 300 कितना आ रहा है? 91 आ रहा है। और जबकि अभी इसमें 29 से गुना करना बाकी है। 9 एक कम 9 और 9 9 81 का एक हासिल 8, 9 9 तिया 27 और 8 कितना होगा बाबू? 35 हो जाएगा। गुड़े 2 एक कम 2, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7 लिख सकते हो। इसके बाद अब इसको जोड़ दो, 9 का 9, 2 1 3, 8 5 13 का 3, 7 3 10 1 11, और जोड़ने के बाद छोड़ दो। और क्या करना है ना जी? तो 11 33 9 आया, ये क्या आया? एलसीएम आया, ठीक है। तो एलसीएम भी हमारा हुआ, एचसीएफ भी हुआ, ठीक है। अब चलो हम लोग प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, ठीक है। प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। देखो 3 नंबर क्या है बाबू, जरा ध्यान देना सनसनी निगाहों से, ठीक है। क्या दिल आजमाइश है? देखो दिल आजमाइश है 8 9 और 25 के बारे में आजमाना है सनसनी निगाहों से, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर देखिए 8 है, 8 का गुणनखंड करोगे तो 2 चौके 8 लगेगा, 2 दूना 4 लगेगा, और 2 एकम 2 लगेगा। बेचारा, देखो इसको कहते हैं बेचारा। 1 गुने 2 गुने 2 गुने कितना बार? कितना बार आया? 3 बार आया, 2 गुने 2, इसको कहते हैं बेचारा। कोई और संख्या आया ही नहीं। अब देखो 9 का गुणनखंड करोगे तो क्या आ सकता है? देखो 3 तरीके 9, 3 एकम 3, देखो भाई 1 गुने 3 गुने 3 2 बार आया। इसके बाद जब 25 का करोगे तो इसमें भी देख रहे हैं कि 5 गुने 5 50 25, 5 एकम 5, यानी कि 1 गुने 5 गुने 5 आ रहा है ना, यही ना आ रहा जी। तो यहाँ पर देखो बाबू कि हमको पहले क्या करना है? HCF निकालना है। और HCF का रूल कहता है कि जो तीनों में मिले, तो तीनों में तो एक मिल रहा है, इसके अलावे और कोई मिल रहा है तो बताओ? नहीं मिल रहा है, तो एक ही क्या हो जाएगा हमारा? HCF हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। इसके बाद देखिए LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। और LCM कैसे निकालोगे? जो तीनों में मिले उसको तो लिखना है, तो तीनों में एक एक मिला है तो एक लिख लेंगे। इसके बाद जो नहीं मिला है उसको तो जरूर लिखना है। कौन कौन नहीं मिला? 2 2 ऊपर में 3 ठो नहीं मिला, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, और 3 गुने 3 कितना बार? नीचे वाला में देखो सेकंड वाला में 2 बार नहीं मिला है। 5 गुने 5 2 ठो है, इसको भी लिख लो। अब गुना करो ना, आंसर आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 यहाँ तक आ गया बाबू। 8 तिरिका 24, और 24 पचे 120, और 120 पचे 600 होता है जी, 12 पचे 60, 600 होता है का तो ना। और 600 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा? 1800। तो अरे भाई यही तो आंसर हो गया। ले ले क्या हो गया? LCM हो गया। अच्छा से गुना करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 4। बहुत ललीपॉप प्रश्न है। अरे भाई वाह, इसने प्रश्न तो आता है, देखने में छोटा है लेकिन ये दिमाग लगाना पड़ेगा मोटा, ठीक है। तो आओ ना देख लेते हैं। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, आओ पढ़े जाए घरे घरे, पढ़ के जाए घरे घरे न जी। देखिए HCF जो है 2 संख्या का दिया गया है 9। वो 2 संख्या क्या है भाई? तो एक संख्या है 306 और एक संख्या है बाबू 657, ठीक है।
और इसका HCF कितना दिया है जानते हो? नहीं सर, देखो ना भाई 9 दिया है। LCM ज्ञात करो, क्या करना है? LCM ज्ञात करना है, HCF दिया गया है। तो बाबू इसके लिए ट्रिक होता है, A गुने B बराबर, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है रे बाबू। ठीक है, नून रोटी खाएंगे और संग ही जिंदगी बिताएंगे, सुने हैं ना? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। देखो गनवे पर खाली ध्यान मत द, यहाँ बोर्डो पर ध्यान द, का लिखात है का पढ़ात है। ए कितना है? ए आपका 306, एक संख्या 306, बी मतलब दूसरी संख्या 657 बराबर HCF कितना है? 9। LCM कितना है? नहीं पता है भाई, नहीं पता है। मतलब इसी को तो निकालना है जी, निकालना है ना। तो एक काम कीजिए कि LCM को इधरे छोड़ दीजिए, और 9 है LCM के गुना में, तो भैया ले आओ ना पूरा इधर वाला के भागा में, तो ले आइए, ले आए। अब 9 से भाग करें तो 657 में यदि हम 9 से भाग करें तो 9 सत्य कितना होता है? 63, 63 बच्चे का 2 तारो 7 और 9 तिया 27, यानी कि 73 बार में ये वाला क्या हो रहा है? कट जा रहा है बाबू, कट जा रहा है। कितना बार में? 73 बार में। तो सुनो, यहाँ पर 306 गुना कितना करेंगे? 73 ना करेंगे जी। तो 306 में यदि 73 गुना करते हैं तो 3 छक 18, 3 तिरिका 9 और 6 सते 42 और 3 सते 21, 8 का 8, 2 1 3, 9 4 13 का 3, 21 और एक हासिलिया होने से उड़ के आया जी, तो 22 ना होगा जी। तो यानी कि कितना आ गया? 22 3 3 8। और घर में लकड़ी ना काट तो कैसे चूल्हा जरी? अरे भैया अभी LPG का उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो LPG के उपयोग करने से फायदा है हम लोगों को कि प्रदूषण नहीं फैलेगा, ठीक है, वायु प्रदूषित नहीं होगा, हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है भाई, इसको भी तो जरा देखो। चलो देख लेते हैं। देखिए कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो जरा सोचो कि कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होता है? 0 पर कब समाप्त हो सकता है n के लिए? जब 6 टू दी पावर n के रूप में कोई अंक है, कोई संख्या है, तो वो 0 पर कब समाप्त हो सकता है? हाँ, तो यहां से हम लोग लिखेंगे इसका हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। बाबू लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता है, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक ना, बकेंगे नहीं, पहले लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि कोई भी संख्या, यहां पर लिखेंगे कि कोई भी संख्या 0 पर मतलब शून्य पर समाप्त होना चाहती है रे भाई, या चाहता है तब संख्या का उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कम से कम, अभाज्य गुणनखंड में, एक मिनट, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना, बदमाशी करता है, आना चाहिए। लुप्त हो जा रहा जी, एकदम हमको पेर के रख दिया। तो इस तरह से हम भी पेरेंगे इसको। अभी भेंट कहाँ है रहा? देखो हमने लिखा कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो, नहीं सॉरी, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है या चाहता है तब, अगर कोई 0 पर कोई संख्या समाप्त होना चाहता है तब संख्या, यानी कि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में कम से कम
एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है। जरा सोच के देखो कि कोई भी संख्या इतना बड़ा महाफालतू चिल्तू ले लिए, महामहिम ऐसे ले लिए, लेकिन इसमें अगर एक बार भी 2 गुने 5 नहीं आएगा तो इस संख्या को गुना करने पर क्या 0 आ सकता है? नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर 2 गुने 5 दे दिया जाए तो 2 पचे 10, अब भाई बस कर दो बस। यहाँ पर देखो अगर 0 आ गया, एक ठो 0 आ गया, यानी कि इसको गुना करेंगे कितना बड़ा संख्या आएगा तो उसका अंत में 0 तो आना ही आना है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख चुके हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहता है तब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा था ना कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n टू दी पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, तो यह हम लिखे दिए। तो अब बताओ कि 6 का अभाज्य, अतः करके लिख देते हैं। ठीक है, अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। अब बताओ 6 का गुणनखंड करोगे जी तो क्या 2 गुने 5 आएगा? नहीं ना आएगा, 2 गुने 3 ना आएगा जी। तो हम लिख दिए कि 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, इसलिए भैया क्या हो सकता है? तो 6 टू दी पावर n संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा और नहीं होगा। अब घरे जाके खेलो मूस बिलाई। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, अगर 7 दिया होगा तो उसको भी झोंक देंगे। नहीं, 6 दिया है, देखो 6 दिया है तो झोंक दो ना, एक काहला रहने देंगे। चूल्हे में झोंक दे। गाना सुनने में तो लोग माहिर है ना जी। चलो कभी कभी सुना देते हैं मनोरंजन करने के लिए, दिल को बहलाने के लिए और यहाँ ध्यान केंद्रित करने के लिए। ठीक है, तो देखो जब ठीक है ये है तो इसको हल करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे में है 13 और प्लस में है 13। फिर कहता है कि और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 और गुने में 3 गुने 2 और गुने में 1 और प्लस में है 5। यही ना जी। अब कह रहा है कि बताओ कि क्या भाज्य संख्या है। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये भाज्य संख्या तो है लेकिन क्यों है भाई, ये बताना। देखो भाज्य संख्या तभी होता है जब किसी संख्या का गुणनखंड 2 के अलावा तीसरा होता है। कहने का सेंस कि जैसे 6 का गुणनखंड करेंगे 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यानी कि 6 का गुणनखंड क्या आ रहा है बाबू? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 1 आ रहा है ना, यानी कि 3 गो आ रहा ना जी। यानी कि कम से कम 3 गो गुणनखंड जिसका हो जाता है वो क्या हो जाता है? भाज्य संख्या हो जाता है। तो आओ ना इसको करके देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं। देखो इसके गुना में 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहा कि 13 गुने 1 करेंगे तो 13 कम 13 ही नहीं आएगा जी। तो देखो 13 दोनों में मिल गया, प्लस बाउंड्री है भाई, और बाउंड्री के इस पर जो चीज है वो उस पर भी वही चीज है, तो बाहर निकाल लो उसको। काला दोनों में रहेगा, बाहर निकाल लेंगे ना। अब यहाँ बचेगा 7 गुने 11 और प्लस के बाद मतलब बाउंड्री के बाद क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। तो यहाँ लिख दो 13, 11 सते 77 लिख दो और प्लस कर दो 1। अब 13 हो गया, गुणा में 77 और 1 78 कर दो। आए आए यही ना वजह। अब देखो कहोगे कि आई सर 2 योग आया, 3 गो तो नहीं आया, तो कैसे इसको भाज्य संख्या कहेंगे? अरे बाबू 78 है ना जी, तो 78 को 2 गुने 39 लिख सकते हैं का? 39 दूना 78 ना होता जी। 9 दूना 18 के 8 3 दूना 6 7 78 ना होगा। तो बताओ 2 गो था 3 गो हो गया कि नहीं? इसको 4 गो कर सकते हैं, 13 39 होता है ना। तो हमको देखना था कि 3 गो आ जाएगा तब भाज्य संख्या है। तो बताओ है कि नहीं? क्यों है? तो है क्योंकि 3 गो इसका गुणनखंड है। लिखेंगे कि यह
भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि कारण भी देना था ना जी, क्योंकि तीन से ज्यादा इसका अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। समझ रहा है? तो समझ रहा होगा तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं बाबू, समझाने पर समझाएंगे, समझो, ठीक है। देखो देखिए यहाँ पर है, इसको भी वही काम करना है। प्लस देखो कहाँ है, यहाँ है, देखो यहाँ है, हे गड़ा सुल्तानी घाट, तो 5 है, यहाँ भी 5 है, ई प्लस के बाद भी 5 है, एकरा में 1 गुना करने तो कोई दिक्कत जी नहीं दिक्कत, चलो नहीं दिक्कत तो काम हो गया। अब देखिए उधर में 5, अब इधर में 5, तो बाहर निकाल लो इसको ना, अब बचेगा जो अंदर उसको अंदर भी रहने दो। 6 गुने 7 बचा है, 5 तो निकल गया है, 4 गुने 3 बचा है, 1 तो 2 बचा है, और 1 को ऐसे छोड़ दो, कोई फायदा का नहीं है। इसके बाद बराबर प्लस के बाद क्या इतना बच रहा है, 1 बच रहा है, 5 तो बाहर ना आ गया जी। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर 5 6 सते 42 और 3 दूना 6 6 चौके 24 और प्लस हो जाएगा 1, एकदम इसको हम क्या करेंगे, हलवा बना देंगे। 24 में कितना से गुना, 42 से गुना, 24 में 42 से गुना। अरे भाई ऐसे लिखा गया जी, फालतू है एकदम है। देखो 24 24 नहीं लिखना, 2 बार लिखे, दोनों बार क्या लिखे हम, 42 लिखे। देखो यहाँ पर 24 में कितना से करना है, 42 से, अभी सही हुआ, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8 अब 1 9, 8 6 4 10 के 0 हासिल 1 9 1 10, कितना रहा, 1008 आया। तो 1000 भैया 8 जब आ ही गया है तो 1 को काहे ला छोड़ना है, जोड़ दो, अगर जोड़ देंगे तो 1009 न हो जाएगा जी। तो इसको अगर 1009 कर दिए हम, कहीं गलती उलती तो ना होला जी, थोड़ा सा देख लेते हैं। आओ देख लो यहाँ 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 और गुना में 2 और गुना में 1 है, यही ना है, और उधर 5 है, एक तो हम अपने से गुना किए हैं। देखो 5 बाउंड्री के उस पार मतलब प्लस के उस पार और प्लस के इस पार भी है, तो 5 बाहर आ गया, बच गया 6 गुने 7 गुने 4 गुने 3 गुने 2 बच गया, बिल्कुल आराम से देखो, और यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। अब देखो 6 7 42 हो गया, 4 3 12 और 12 दूना 24 और प्लस में 1 है। एक काम कर दो ना कि 24 गुने 42 फिर से कर लो, हो सकता है गलती हो जाए, ठीक ना। तो हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा बाबू, बिना बाप के बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा कब, जब माँ नहीं थी तब। ये वाला कहावत सुनबे किए होंगे, तो सुने होंगे तो अच्छी बात, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 चौके 16, यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 और 8 अब 1 9 और एक हंसली आ गया भैया, हो गया 10। अरे भाई हम तो सही हैं, अरे हम सही तो तुम सही, कोई दिक्कत है, हमने के बीच कोई आएगा जी, जो आया समझो मर गया, सुना ना। अब फिल्मिया वाला कहानी, इसको गुना करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा कितना आया, 1009 आया। तो क्या ये भाज्य संख्या हो रहा है, अगर 1009 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, छोड़ो ना, काल तोड़ना है, एक ऐसी गुना में नहीं ले सकते हैं जी, ले सकते हैं कि नहीं, यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा दिमाग लगाना है शॉर्टकट में निकले, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को देखो आ गया कि ना गुणनखंड, जब 3 गुणनखंड हमारा आ जाए किसी संख्या का, तो कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे कि अतः यह भाज्य संख्या है, और जब भाज्य संख्या है तो ये भी बता दो कि क्यों है। तो लिखेंगे क्योंकि इसके इसके अभाज्य गुणनखंड 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, ठीक है। तो यही हमारा हुआ आंसर, ठीक है। अब देखो अगर एक आठ और क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में तो उसको भी कर लेंगे, और नहीं होगा तो बातें खत्म है ना, है नहीं। अरे वाह है भाई, देख लो का चक्कर लगैले है, देखो तो हम लोग सोचते कि हम ही लोग खाली चक्कर लगाते, देखो तो यही चक्कर लगा रहा है।
तू लोग चक्कर मत लगाना, अभी पढ़ने का उम्र है बाबू, पढ़ लो। देखो कह रहा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। बताओ, एगो सोनिया नाम की कोई लड़की है, ठीक है। अब कह रहा कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। बताओ, एगो लड़का एगो लड़की हो गए तो बाबू, अब एगो के लगता है 12 मिनट, अब एगो के लगता है 18 मिनट, लेकिन मैदान एक ही को है, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय के बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसा करके क्वेश्चन था, जो कि मैंने यहाँ पर इसको नहीं कर पाया है, ठीक है। देख लेते हैं, कहीं एक आठ और ऊपर होगा तो उसको खिसका के देख लेते हैं, हो सकता है। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, देखो यहाँ पर आ गया, पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, ऐसे करके था, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर सेट कर रखा है, ठीक है। तो आओ इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में दम नहीं है ना, थोड़ा सा भेजा होना चाहिए, ठीक है। अब भेजा हो जाएगा, सही से रहेगा ना बाबू, तो क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा, खाली देखते के साथ। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब देखो कैसा है पथ, वृत्ताकार, वृत्ताकार देखो ऐसा, गोल है, बकलोल गोल, ठीक है। मैथ में वृत्त के गोल कहल जाला, जे ना पढ़े ओकरा बकलोल कहल जाला, ठीक है। तो देखो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, एगो कौन है भाई, सोनिया है, सोनिया, ठीक है, सोनिया। अब कह रहा है कि 18 मिनट का समय लगता है इसको, कितना लगता है, 18 मिनट, 18 मिनट। अब कह रहा है कि जबकि इसी मैदान यानी कि यही मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, वो कौन है, रबिया, ठीक है। और रबिया को कितना, 12 मिनट, 12 मिनट। हिला के रख दो क्वेश्चन को, ठीक है। अब एग्जाम में एकदम इसको फाड़ दो साले को। देखिए कहता है कि दोनों एक ही स्थान और एक ही स्थान पर चलना, एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, और कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ये देखो ये मैदान है मान लो, और इसके वृत्ताकार पथ गोले गोले हो गया, ठीक। अब देखिए बात तो हम लोग को बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान देना होगा, है ना। देखो एक ठो है कितना, 18 मिनट में समय लेता है, और एक ठो 12 मिनट का समय लेता है, 12 मिनट का। दोनों का पहले काम करो ना, एक काम करो कि गुणनखंड कर लो, 2 9 18, 3 तिरिके 9, और 12 का करेंगे तो 2 छक 12, और 2 तिहाई 6, ठीक है। देखिए यहाँ पर 18 का गुणनखंड हम किए तो कितना आएगा जी, 2 गुने 3 आएगा, और जब 12 का किए तो 2 गुने 3 आएगा। लेकिन हाँ कह रहा था क्वेश्चन ना कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि इसका हमको एलसीएम निकालना होगा। अगर एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, जो दोनों में मिलेगा, तो दोनों में कौन मिल रहा है, एगो 2 मिल रहा है, एगो 3 मिल रहा है, ठीक ना। तो 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है। लेकिन जब एचसीएफ निकालेंगे, सॉरी एलसीएम निकालेंगे, 1 मिनट, एलसीएम कर लीजिए इसको, एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में मिले उसके बदले एक ठो, कि 3 भी दोनों मिला है तो एक ठो 3 लिख लेंगे, जो नहीं मिला उसको भी लिखना है, 3 नहीं मिला है ऊपर वाला में, 2 नहीं मिला है नीचे वाला में, अब गुना कर दो, 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36 हो जाएगा। यानी कि 36 मिनट के बाद दोनों मिल जाते बाबू, 36 मिनट के बाद दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो यही बात था, और यहीं पर आपका क्लास जो है द एंड होता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं फिर कल आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँ 1.3 का, ठीक है। बस इतना ही।